और आइए बात बिहार की करते हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर बरपा है। संक्रमण गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच रहा है। ऐसे में लोग गांव छोड़कर पलायन को मजबूर है। न्यूज नेशन की टीम आपको एक ऐसे ही गांव की हकीकत दिखा रही है जहां कोरोना की रोकथाम के लिए सरकारी अमला बेकार साबित हो रहा है। और ये गाँव बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का है, जहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के चक सिकंदर पंचायत का मंसूरपुर गांव। पता बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है और इस गांव में आने का कारण यह है कि कोरोना काल में इस गांव ने 17 मौतें देखी और आज परिस्थिति ये है कि लोग गांव छोड़ने को तैयार हैं। जी हाँ, कई लोग पलायन कर चुके हैं और कुछ लोग पलायन की तैयारी में हैं। गाँव की सुनी सड़कें बता रही कि इस गाँव में दहशत कैसा है और सरकारी व्यवस्था नदारद, न विधायक न सांसद, गाँव राम भरोसे। कल चमन था, आज सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। जी हाँ, ये है मंसूरपुर गांव। इस गांव में मौत ने ऐसा खेल खेला कि लोग घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। हम इस गांव के जिस घर के बाहर खड़े हैं, इसके बाहर लगा ताला ये बता रहा है कि इस घर में फिलहाल कोई नहीं है और इस घर में नहीं होने का कारण ये है कि कोरोना से इस घर में मौत हुई, लोगों को सुविधा नहीं मिली, राशन नहीं मिला और लोग गाँव छोड़ने को मजबूर हो गए। हमारे साथ अनवर साहब हैं जो कि इस गाँव के मुखिया भी हैं। ये परिस्थिति हो गई अनवर जी की लोगों को गांव छोड़ना पड़ा। परिस्थिति तो गांव छोड़ने पर लोग मजबूर हो गए, छोड़ना नहीं पड़ा। कोई खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता है, अपना गुलिस्ता कोई नहीं उजाड़ता है, लेकिन मजबूरन एक एक घर में दो दो मौत हो जाए और कोई प्रतिनिधि, कोई प्रशासन का अधिकारी अगर देखने के लिए नहीं आए उसको, तो फिर वो जाएगा नहीं तो क्या करेगा। आप इस गांव के मुखिया भी हैं, कितनी मौतें देखी इस कोरोना काल में आप? इस कोरोना काल में मैंने 17 मौतें देखी और 17 को मैंने कंधा दिया और कंधे से कब्रिस्तान पहुंचाया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये आरटीपीसीआर रिपोर्ट गुलनाज बेगम की है, जिनकी मौत आज से करीब 20 दिन पहले हुई कोरोना के कारण। उनके शौहर कुद्दूस आलम गुजरात में काम करते थे। पत्नी की तबीयत खराब हुई, भागकर गांव आए, पता चला गांव में घर घर में कोरोना है। पत्नी का इलाज हो पाता उससे पहले पत्नी ने दम तोड़ दिया क्योंकि गांव में इलाज की व्यवस्था नहीं थी। अब कुद्दूस, उनकी माँ, उनकी 5 बेटियां, एक बेटा, सब कोई इसी घर में, लेकिन इलाज के अभाव में इस घर ने, अपने घर से कुद्दूस ने अपनी पत्नी को खो दिया। कुद्दूस जी, क्या स्थिति रही, क्या इलाज नहीं हो पाया? नहीं सर, कोई इलाज नहीं, कोई मतलब कोई प्रशासनिक भी नहीं हमको मदद मिला और कोई मेडिकल टीम भी यहाँ इससे पहले मतलब कभी नहीं आई। कोई मदद नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी बिल्कुल। और ये कोरोना की वजह से हुआ, जो दवा के लिए जो भी मेडिकल हेल्प मिलना चाहिए सर, कोई भी चीज़ हम लोग को मदद नहीं मिला सर। कुद्दूस की पत्नी मदद के अभाव में उनकी मौत हो गई और ये कुद्दूस की माँ है जिन्होंने अपनी बहू को खोया है। लेकिन आपकी जब बहू की तबीयत खराब होगी, आसपास में कई घर ऐसे होंगे जहाँ पर लोगों की मौत हुई होगी, जहाँ से जनाजा उठा होगा। पहले वहाँ से हुआ, दो हुआ, वो भी मेरे रिश्तेदारी में लगती थी, तो 2 वहाँ हुआ, तो उसके पास भी कोई नहीं गया, तो उसको भी हम ही किए। निहाना धोना जो भी हुआ पर्वो वो हम भी किए। और जब उसको हो गया तो मेरे बहू के फिर हुआ। गांव में डर की माहौल है ना। तो अभी जो है इतना थोड़ा मतलब आदमी आ रहे हैं ना, कोई भी आदमी यहाँ से रास्ता नहीं चलते थे, न तो उस रास्ते से भी कोई नहीं आना जाना था बिल्कुल नहीं सर। टेस्टिंग कोई आया ही नहीं कभी। और कल जब मीडिया उडिया आया है, मुखिया जी बुलाए हैं, तब वो कल पप्पू यादव की टीम आई है और थोड़ा टेस्टिंग किया है। बाकी एक दिन और एक घंटा के लिए आया था, वो भी चला गया।